भी होगा और आप शायद पकड़ पाए न पकड़ पाए, परंतु हम यही कहेंगे यहाँ पर कि जो चित्त है, जो चैतन्य है, जो चेतना है, वह यहाँ प्रकट होने के बाद भी सत से जुड़ा रहता है। उस चित्त को ऐसे कहते हैं कि सातों आसमान का तारा। सातों आसमान का तारा माने ब्रह्मलोक का तारा। इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र देवता, जो इन रूपों में भगवान सत्य, जो भगवान है भी सत्य ना भी सदों एक ओंकार, ऐसे जो कहते हैं ना वहाँ गुरु ग्रंथ साहब में, और भी जो निराकार भगवान की उपासना करते हैं, वही जब प्रकट हुआ है, सत्य जब प्रकट हुआ तो चित्त हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, ऋषियों के रूप में। वह कहाँ पर हुआ है? ब्रह्मलोक का तारा। चिन्ह करता है और एकदम लुप्त हो जाता है, चिन्ह करता है लुप्त हो जाता है, आकाशी बन जाता है। चिन 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 करता हुआ उसको चित्त कहते हैं। वो हमारा मन जब शुद्ध हो जाता है तो वो भी चिन्ह हो जाता है, चित्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं मन ही भगवान है। क्या कहते हैं? मन ही भगवान है। क्योंकि शुद्ध हो जाए मन तो चिन्ह हो जाता है, चित्त हो जाता है, उसको चित्त कहते हैं। ये आपको चित्त बताया। अब आनंद, सच्चिदानंद, भगवान आनंद है। आनंद को स्थूल रूप में आप ये समझ लो कि उसका कुछ नहीं गया और न कुछ जाने वाला है और न जा सकता है। वह अपने को इतना सूक्ष्म कर देता है, सर्वमय स्वयं हो जाता है। जो लड्डू है वहां उसको लाने के खाने की जरूरत नहीं, वो लड्डू में ही है, वह हर पदार्थ में है। इसलिए उसको किसी पदार्थ को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह आनंदमय है। वह सब पदार्थों को बनने के पश्चात भी आनंदमय है। इसलिए उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का मतलब पद और अर्थ। पद को कहते हैं ब्रह्म और अर्थ को कहते हैं, अनंत अर्थों को कहते हैं माया। ये दोनों चीज उसके पास है। उसकी माया उससे कभी ये अलग नहीं होती, क्योंकि उसको तभी तो पदार्थ है, मैटर, मूल मैटर है ना। परमाणु, परमाणु से भी सूक्ष्म अणु, उसको विस्फोट किया था, उसको विज्ञान भी ऐसे करता रहता है, और उस तक पार नहीं पा सकता। कहाँ किया था इन्होंने? कहीं प्रयोगशाला में किया था, अमेरिका वगैरह कुछ देशों ने मिल करके एक प्रयोग किया था। बहुत पहले की बात थी। किसी दो देशों के बीच में बहुत बड़ी गुहा बनाई, उसमें प्रवेश होकर परमाणु तो पकड़ ही लिया, परमाणु को पकड़ लिया है विज्ञान ने। परमाणु तक तो चला गया, पर परमाणु से सूक्ष्म जाने की चेष्टा कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उस परमाणु को तोड़ा, तोड़ने की कोशिश की, इसे सूक्ष्म क्या, पर जैसे तोड़ा इतना ही उसमें निकला कि एक प्रकाश हुआ बड़ा जोर का, और सबकी आंखें बंद हो गई, और उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा उसमें आया और वो उन्होंने कहा फेल हो गया। वो परमाणु से सूक्ष्म वस्तु दर्शन का जो विज्ञान था, जो कर रहे थे प्रयोग, बहुत 3-4 देश में थे, वो हुआ नहीं। वो भी काफी पहले की बात है। आपको कुछ लोगों को पता भी होगा तो पढ़ते हैं। तो वह जो है उससे भी सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप है। सबसे सूक्ष्म जो है वह पदार्थ है, वह अनंत अर्थों का समूह है। कितना सूक्ष्म होगा? देखो आप धरती की इकाई परमाणु और पानी की इकाई, पानी की इकाई पकड़ सकते हो? कितनी सूक्ष्म होगी वो? बहुत कठिन है। फिर आग की इकाई, शिवलिंग वेद में इसको कहा गया। फिर हवा की इकाई, फिर आकाश की इकाई। तो आकाश की इकाई को चित्त कहा गया। चित्त जो हमारा चित्त है, यह आकाश की इकाई है। यानी आकाश का सूक्ष्म रूप, आकाश लय होकर के हमारे चित्त में है। हमारा चित्त ही आकाश का विस्तार करता है, आकाश को सूक्ष्म करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।